Okay. Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? Female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man for most. No, but you know he's a star, so I think he has given me the most. Yeah. I've given you the most attitude. Okay. Just give her the hamper and let's go. Okay. For everything. But you know, in my biopic, Yeah. if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, Intolerant is the yeah, word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. Okay, You know this, that. give her the You will hand. play a I huge think part. Star World just got its promo. Yeah, Just you got its- will have a huge part to play in my biopic. I don't even know why I'm here. Well, I don't know why I am here. Find true love and be poor or be rich and single. Well, you know, your idea of poverty is very different than my idea of poverty. I think artists, let's... you know, see, if you have true love, then you lead a rich life, That's fantastic. isn't it? Fantastic. Who according to you has verbal diarrhea? Me. Okay. All right. Well, I make a living of it, you know. So being a talk show host, talking is a big part of that. फर्क पड़ा आपको करण के शो पर नेपोटिज्म के बारे में बात करने का? I think again, like I said, अनुपम सर, जब एक इंडस्ट्री में लोग साथ में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी तरह के वाद विवाद तो होते ही रहेंगे. ऐसा नहीं है कि जहाँ कहते हैं ना बर्तन है तो आवाज़ें तो आएंगी ही. तो उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था, I just said that and मेरा कुछ अपने लिए कोई वो नहीं है. मुझे इस वक्त पे ऐसा लगता है कि आई एम क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट. मैंने इनफैक्ट अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है. सो इन दिस case for me, like again, do you want to, you know, sort of report what is wrong? Is the intention. So I feel that in fact जो भी conversation हुई थी उसमें अगर there are a set of people जो उनके अपने हैं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको सही लगता है, वो प्रोपोगेट करते हैं. लेकिन हमको तो अपनी सच्चाई प्रोपोगेट करनी है कि भाई हम तुम्हारे बिना भी किसी की मर्जी से किसी का नसीब किसी का गुलाम नहीं होता है. सो आई वॉन्ट टू प्रोपोगेट माई स्टोरी. When he wrote a blog called you know, I'm guilty of nepotism or something, उन्होंने करण जौहर ने इतने जिम्मेदार इंसान होने के बाद भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं क्या करूं. जब जितने अच्छे की फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं उतना कोई अच्छा है ही नहीं कि मेरा कसूर है. इतने हज़ारों लोगों ने ऑडिशन लिया मैंने लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है, जो कि ये इंग्लिश बोलने वालों ने जो इंग्लिश एटीट्यूड है ना कि इंस्टिल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. क्या इंडस्ट्री सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक स्टूडियो में, 2 स्टूडियो में? ये जितना भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, जितना भी फैशन इंडस्ट्री है, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या ये 4 खानदानों से चल रही है? जितना टैलेंट, जितना जो भी आर्टिस्ट हैं हमारा जो इंडिया है चर्न आउट कर रहा है, उनको सबको आपने 1 मिनट में गिरा दिया कि है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है. ये तो झूठ है. ये झूठ है. ऐसा नहीं है. हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, दौड़ ये सब. Obviously it will make an impact. जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, it will make an impact. They will stand out. उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी इजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है. वो 10 साल बाद ये 2 कमाल के एग्जाम्पल बैठे हैं. हाँ, हम लोगों ने मे बी 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा उनको, लेकिन ये कहना गलत है कि देयर इज नो चांस. ये झूठ है. और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी
इन फिल्मी फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को ना समझ के वो अपने जितने भी उनको गाइडेंस मिलती है उसकी महत्वता ना समझ के हमेशा कहते हैं हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे पास ऑडियंस होती हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं 10 साल लगते हैं ऑडियंस कमाने में। टू बी अ नोबडी इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आप स्टार्ट वहां से करते हैं, आपकी ऑडियंस होती है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। आज 10 सालों बाद मुझे एक क्रिटिक मिला है, 10 सालों तक किसी को फर्क नहीं पड़ता था कंगना रनौत क्या कर रही है, जिंदा है कि मर गई। सो वो यू हैव टू अर्न, इवन योर क्रिटिक यू हैव टू अर्न। सो दिस होल एटीट्यूड कि हमारे पास तो इतने क्रिटिक्स हैं, हम लोगों के तो इतनी ऑडियंस है, ऑडियंस जस्ट वेटिंग फॉर अस टू गेट लॉन्च्ड सो दैट दे कैन डिसाइड व्हाट एल्स डू यू वांट। You are starting from a point which one outsider might not reach in entire lifetime. So you are privileged. Let me put it this way. And yes, it's not your fault. It is not your fault, but at the same time, it's a democracy. We cannot let the society be segregated in this extreme manner. And we have to make sure that everyone's given equal opportunities. And that is why we are here. And ये एटीट्यूड हमारा कसूर है कि हम इन फैमिलीज में पैदा हुए हैं। Well, we don't even like this whole thing of कि अगर मैं लकी हूँ तो मैं क्यों। Well, that's your very personal opinion of yourself. If you might feel that you're very fortunate, but looking at the kind of mediocrity you display, I might not think that. So stop feeding it to me that I'm the lucky one, so what? I'm the fortunate one, so what? You're feeding this to me. I don't think you believe that. सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ
अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए। मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी।